कई रो रही थी, कलप रही थी, ये कह रही थी कि कहते आए अभी तक ये नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तुम राम खड़े होते हैं और कहते हैं कि धन हो एक लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। जब माँ ने कहा कि बेटा वनवास चले जाओ तो माँ से पूछा नहीं कि तुम सौतेली हो इसलिए भेज रही हो, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? मैं एक मुसलमान मजहब का आदमी हूँ और अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता हूँ, लेकिन जब मैं दर्शन पढ़ता हूँ तो मैं शेक्सपियर के दर्शन से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जो होता है वो राम के दर्शन पे होता है। हम राम की इस जिंदगी को पढ़ते हैं कि जिसमें राम की मोहब्बत है, जोड़ है, त्याग है, क्षमा है। जब वनवास का वक्त खत्म हुआ, जब ये जंगल से जा रहे तो रो रहे थे, चरिंद परिंद दलित नागा काला भूचड़ और देहात का आदमी, जो जंगल का आदमी रो रहा। एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है कि राम आए हैं तो हम दीप जलाएंगे। जब भी राम कभी आए हैं कहीं से तो वो क्षमा लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए हैं, जोड़ लेकर के आए हैं, त्याग लेकर के आए। हे राम कहता था तो लोगों को प्रेम होता था। तो गए थे राम जी वनवास काट कर, उस दिन के बाद आज भी जंगल उदास है। अब्दुल्ला बिन गफ्फार हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन उर्दू शायरी से उनको अभी बड़ा शगफ है। हम उनको देखते रहते हैं कि अलाउंसरी भी करते रहते हैं और साथ साथ वकालत भी करते हैं। उनसे भी कुछ दो चार शायरी सुन ही लेते हैं। आप अपने सियासी मंजरनामे पे अगर सुना दें कुछ शायरी आपकी तरफ से। देखिए, बहुत शुक्रिया मैं खोज खबरिया चैनल का कर रहा हूँ कि आपने आज की इस नशिस्त को किया है। आज पूरे देश में खुशी है, एक तामीरी काम हुआ है, हमारे वतनी भाइयों का एक बहुत बड़े काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है। लेकिन मेरा ये आज का कहना ये है कि जब भी राम कभी आए हैं, आज एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है कि राम आए हैं तो हम दीप जलाएंगे। जब भी राम कभी आए हैं कहीं से तो वो क्षमा लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए हैं, जोड़ लेकर के आए हैं, त्याग लेकर के आए हैं। आप देख लीजिए कि जब राम 14 साल वनवास से वापसी हुए और राज दरबार लगा हुआ था और लोग जो है तमाम लोग आ रहे थे और ये सोच रहे हैं कि राम अब कैकेयी को जो है सजा देंगे। सौतेले बेटा होने के नाते राम को 14 साल वनवास भेज दिया। कैकेयी रो रही थी, कलप रही थी, ये कह रही थी कि कहते आए अभी तक ये नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही ये कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मैंने पुरुषोत्तम राम को वनवास भेज करके कुमाता का काम किया है। मैंने बहुत बुरा काम किया है, मुझे जो है सजा दीजिए, मुझे जो चाहिए दीजिए। सभा साइलेंट थी, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे थे अयोध्या के अंदर और सोच रहे थे कि आज कैकेयी को सजा मिलेगी, आज कैकेयी के खिलाफ भगवान राम कोई ऐलान करेंगे। लेकिन राम, पुरुषोत्तम राम खड़े होते हैं और कहते हैं कि धन हो एक लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। जो भरत को जन्म दे सकता है वो बुरा नहीं हो सकता। जिसने भरत जैसा भाई जन्म दिया है वो बुरा क्या था? ये क्षमा लेके आए थे राम। जब माँ ने कहा कि बेटा वनवास चले जाओ तो माँ से पूछा नहीं कि तुम सौतेली हो इसलिए भेज रही हो, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भगवान राम प्यार लेके आए थे। पिता रोक रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन ये बता रहे थे कि देखो इंसानी जिंदगी में अपने बाप का सम्मान जरूर करना। जब वक्त आए तो भाई के लिए, दो बिस्से के लिए, दो उंगुल के लिए गर्दन न काटना, छोड़ देना। भाई कैसा था? माँ कह रही सत्ता पे बैठ जाओ, राम को वनवास हो गया है। भाई कह रहा नहीं, सिंहासन के नीचे बैठा रो रहा है और कह रहा है कि भैया आएगा तो बैठेगा। ये भरत है, राम ने ये दिया। हम उस मैसेज को पढ़ते हैं, हम राम की इस जिंदगी को पढ़ते हैं कि जिसमें राम की मोहब्बत है, जोड़ है, त्याग है, क्षमा है। आपको मालूम है कि लोग सिर्फ आने की खुशियों का जिक्र कर रहे हैं। राम जब 14 साल वनवास गए थे तो आपको यकीन होगा कि जो वहां के आदिवासी थे, जो वहां के चरिंद थे, जो परिंद थे, जो दबे कुचले लोग, तो जो जंगली लोग थे, उनको कभी राम का दर्शन ना होता। लेकिन वनवास हुआ था इसलिए वन में गए दर्शन हो गया। लेकिन जब वनवास का वक्त खत्म हुआ, जब ये जंगल से जा रहे तो रो रहे थे, चरिंद परिंद दलित नागा काला भूचड़ और देहात का आदमी, जो जंगल का आदमी रो रहा था कि हमारा प्रभु, हमारा प्रिय, हमारा प्रेमी जा रहा है। आ तो गए थे राम जी वनवास काट कर, आ तो गए थे राम जी वनवास काट कर, उस दिन के बाद आज भी जंगल उदास है।
दर्द जुदाई आपको नहीं याद है? मिलने की खुशी में आप दर्द जुदाई भूल गए कि राम किसी से जुदा भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा देखिए मानना यह है कि राम कहां कहीं गए थे ना कहीं से आए हैं। राम कल भी लोगों के दिल में थे और आज भी लोगों के दिल में है, जहां से ना वो जा सकते हैं, जहां से ना वो आ सकते हैं। आदर्श एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, कौमों के लिए नहीं होता, व्यक्तियों के लिए नहीं होता, इलाकों के लिए नहीं होता। आदर्श आलमे इंसानियत के लिए होता है। राम पूरी जिंदगी, पूरी पूरी इंसानियत, जहां जहां इंसान बस रहे होंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां जहां भी इंसान हो रहे होंगे, जहां जहां हो रहा है, लेकिन राम का जब पढ़ रहे होंगे कि राम का क्या व्यक्तित्व रहा है, राम ने किस तरीके से लोगों को क्षमा किया है, राम ने किस तरह से लोगों को दया किया है। गांधी का भी ये राम था। कौन राम? जब खान अब्दुल गफ्फार साबरमती के किनारे कुरान बैठ के पढ़ते थे और महात्मा गांधी बगल में बैठ करके गीता पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, और गांधी को दिखता नहीं था तो कहते थे खान साहब अपना चश्मा दीजिए। अब बापू खान अब्दुल गफ्फार के चश्मे से रामचरितमानस पढ़ते थे। जो खान अब्दुल गफ्फार के चश्मे से रामचरितमानस पढ़ता था, उसका राम यह था कि गांधी हे राम कहता था तो लोगों को प्रेम होता था। हे राम से लोगों को प्रेम होता था। और आप जोड़ लीजिए कि गांधी का जो हे राम की कशिश थी, आज की उस राम की कशिश, लोगों को बोलने की कशिश नहीं। राम, मैं तो ये कहता हूं राम का माने जोड़ना हुआ। आज तो नारा बदल गया, नारा बदल गया, लेकिन गांधी का राम तो है वो जोड़ता था। अम्मा मेरी थी, जब हम लोग थे, बुजुर्ग थी, हम लोग पूछे कि जब मुर्दा जाता था तो एक बात कही जाती, राम नाम सत्य है। हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग कहे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य, बड़ा मजा लेते थे। अम्मा बोला इधर आओ, क्या नहीं कहा जाता बेटा, मरने के बाद ही नहीं कहता। भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये कहते हैं कि राम का जो नाम है वो सच्चा नाम है, सत्य है। राम ने कहा था कि ये जो जिंदगी है वो कुछ दिनों की है, सबको मरना है। आज ये हो गया, आज इनको मालूम हुआ कि राम का नाम सच है। ये बताया जाता था, हम लोग कहानियों में सुनते थे। ये तो हमने देख लीजिए, गणेश जी और वहाँ की मूर्ति मंदिर बनी है, सामने हमारा हम वतनी भाई रहता है, वो पूजा करता है, हम इधर नमाज पढ़ते हैं। रुकूंगा अब्दुल्ला जी, आप एक मुस्लिम है, जिस तरह से आपने ये सारी बातें कही, मैंने किसी और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, इतनी अच्छी तरीके से बातें उन्होंने नहीं रखी। आपका ये पैगाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज जो मुल्क में जो माहौल है, मुस्लिम हिंदू के बीच जो नफरत की खाई है, ये एक बांटने वाली बात है। देखिए, जो लोग अपने राम को अपनी बबौती समझते हैं कि राम हमारी बबौती हैं, वो लोग सोचें। मैं एक मुसलमान मज़हब का आदमी हूँ और अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता हूँ, लेकिन जब मैं दर्शन पढ़ता हूँ तो मैं शेक्सपियर के दर्शन से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो होता है वो राम के दर्शन पे होता है। मैं यूरोपीय कंट्री के लेखकों के दर्शन के साथ साथ अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स और लॉक और रूसो के दर्शन के साथ साथ पुरुषोत्तम राम का भी दर्शन पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ कि राम का जो दर्शन है वो जोड़ने वाला दर्शन है। क्या दर्शन है राम का? राम कह रहे हैं कि देखो, कोई भूखा हो तो उसको खाना खिला दो, ये राम का संदेश है। कोई रोता हो तो उसको हंसा दो। एक जो है बुढ़िया आई उस वक्त के ऋषि के पास, जब राम हुआ करते, ऋषि के पास से कहा कि ऋषि, मैं भगवान राम को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, वो तो वनवास चलेगा लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। बुढ़िया ने कहा, सुन, वो ऋषि बैठे थे, कहा तुम देखना चाहती हो? कहा हाँ देखना चाहते हैं। कहा जो आदमी एक दिन ठंड की रात में तुम्हारे पास आया और मदद मांग रहा था कि हमें कंबल दे दो, वही आदमी राम था। जो आदमी उस दिन कहा कि हमको खाना खिला दो, मैं भूखा हूं, तो वही राम था। ये दर्शन है राम का। अच्छा, ज्यादा गुफ्तगू लंबी ना हो, एक दो शेर सुना के आप अपनी बात करें, फिर हमारे आखिरी जो मेहमान हैं। मेरा बस यही शेर है और मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि मोहब्बत का इलाज, नफरत का इलाज सिर्फ मोहब्बत है। राम के आने की खुशी में, अयोध्या सजने की खुशी में, मंदिर बनने की खुशी में एक काम सिर्फ हम करें, वो ये करें कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया।